नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या करा जाए, परेशान होना भी चाहिए मुझे। जो है व्यूज नहीं आ रहे। व्यूज नहीं आ रहे मतलब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अब यूट्यूब पे लोगों की संख्या बहुत हो गई है, तो हम जैसे लोगों के लिए अब कोई स्पेस बचा नहीं है, क्योंकि हमने आने में थोड़ी देर कर दी। हमको लॉकडाउन में आ जाना चाहिए था। उस समय ना लोग खाली घरों में बैठे थे और जो है वो खूब सारा वीडियो देख सकते थे। तो हम उस समय मेरे ख्याल से उसी समय के कामयाब लोग हैं जो अब जो है वो अब रन कर रहे हैं। हम जैसे लोग अब आके तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ पे कुछ अर्न नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। कंटेंट हमारे पास होते नहीं है, कंटेंट के लिए ड्रामा करना पड़ता है, नाचना पड़ता है, कभी गाना पड़ता है, कभी बजाना पड़ता है, कभी दिखाना पड़ता है, कभी गालियां बकनी पड़ती हैं। हमारे पास तो ये कला भी नहीं है, गालियां हम नहीं बक सकते। नाच हम सकते हैं मगर हम नाचेंगे नहीं, शर्म लगती है। और अब क्या नाचेगा आदमी 40 साल में। और भैया हमसे तो गाना तो हमसे आ ही नहीं सकता, क्योंकि गाने के मामले में तो शायद भगवान ने हमें जो बना के भेजा है, उन्होंने एक बात बोली है कि देख तू दुनिया के सारे काम कर लेगा लेकिन तू गा नहीं सकता। तो बस ये एक ऐसी चीज, इसका तो चर्चा ही ना करूं, जिक्र ही ना करूं तो बढ़िया है। तो मैं फेमस नहीं हो सकता। अब बजाना मुझसे आता है, लेकिन अब यहाँ किसी को बजाऊंगा तो पुलिस उठा के ले जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं फील्डिंग कर बल्लेबाजी कर लेता हूँ जरूरत पड़ने पर, एज पर कंडीशन, कभी कभार, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर किसी को बजाने की एक्टिंग करो, असली में बजा दो, वहां बनवा लो अपना वीडियो, दिक्कत हो सकती है। और आज तो भाई साहब निराशा में मैंने ये चश्मा लगा लिया। दिक्कत यह है कि इस चश्मे ने जिंदगी तबाह कर दी। चेहरा एक तो ऑलरेडी इस तरह का था, और रही सही का सर ये पूरी कर रहा है। देखो यहाँ ये निशान छोड़ दिए इसने, देखो आप गौर से देखो, यहाँ ये निशान पड़ गए मेरे। इसका मतलब मैं बहुत लगाता हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो आपने देखो, ये निशान यहाँ पे भी पड़ गया, खत्म वाला, इसके यहाँ लगने से ऐसे, ठीक है। अब इससे पहले वीडियो तो आपने देखे बिना चश्मे के थे, क्योंकि मैं अपने आप को दिखाना चाहता था कि यार उम्र जो है 5 साल कम लगनी चाहिए। लेकिन अभी से लगाने से उम्र भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। दाढ़ी वो मैंने बढ़ा रखी है, बाल जो मेरा हेयर स्टाइल तो पहले कभी मैं रखता था सही से, अब चूंकि लग रहा है कि अब मुझे चेंज कर देना चाहिए, मैंने चेंज भी करा है लीजेंड पर्सन बनने के लिए। अब लीजेंड बनने के चक्कर में मेरी उम्र भी बढ़ गई। अब सीधी सी बात है, कौन मेरा जो है मुझे झेलने आएगा, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमारे लिए स्कोप यूट्यूब पर अब नहीं है। देखो ये मेरी जो है कितना नकारात्मक बात है मैं कर रहा हूं। आपको क्या लगता है ये जो मैं कर रहा हूं ये सच है? नहीं, ये मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जो ऐसा सोचते होंगे कि जो है यार हम क्यों आ गए, कैसे आ गए। भाई इतना क्यों सोचते हो? अरे क्यों सोचते हो इसके बारे में इतना यार? आप आप मेरी समझ में नहीं आता लोग इतना क्यों सोचते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोगों को इतनी जो है वो जो है ऐसे चीजें कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ठीक है, उनकी कुछ लोगों की प्रैक्टिस तो कामयाब है, ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग इस तरह से डिमोटिवेट होकर आते हैं किसी चैनल वाले के पास और आगे वहां पे अपना व्याख्यान देते हैं। वो चैनल वाला उन्हें परारों में उठाता है। एक अंशुमन मौर्य के यहाँ तो मैंने ये बहुत देखा, वो तो बहुत ड्रामे करता है भाई। ठीक है, व्यूअर बढ़िया आते हैं, वो कमा रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसका नाम ले सर, मुझे क्या डर लगेगा? 2-4 लोग उसकी टीम के अगर मेरे यहाँ होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जैसे आदमी पे। बिंदास आदमी हूं मैं, सच्चाई है। मैं तो अपनी बात खुद से करता हूँ और सच बोलता हूँ। सच बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने पहले अपनी हिस्ट्री सही करके बताई, अपनी बायोकेमिस्ट्री सही करके बताई, और अपनी ज्योग्राफी सही करके बताई, ठीक। उसके बाद अब गुणा भाग भी करूंगा तो वो भी कायदे से करूंगा। तो वहां पे कोई एक को बैठा लेता है, देखो ये मेरे पास आया, इसकी ये समस्या, इसने ये गलती करी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको पैसा नहीं करना चाहिए, देखो ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए था। वो जो है वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि पूरे संसार को अकेला बैठ के वो डांट रहा है और सब उसकी बात सुन रहे हैं। आई जाती है वीडियो, मैं कई बार उसको ड्रामा देखने के लिए देखता हूँ कि हाँ ये कितने एक्टिंग करेगा, कितनी ओवर एक्टिंग करेगा। अच्छा जो परार में बैठा है
उसके वो नसू जो टपका रहा है ना, नसू नसू मतलब आंसू, आंसू आंसू बोलते हैं उसे। तो वो जब बाद में पहले तो यूं जब करता है तो लगता है हाँ वो उसके आंसू ही पोंछता है यूं करके, साफ भी करता है, लेकिन जब वो मुड़ी उठाकर जब वो बोलना शुरू करता है, मैंने ये गलती करी, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये फेक है दूसरा, ये पक्का फेक है, इसने जो है गड़बड़ कर रखी है और ये जो है यहाँ पर जो है ड्रामे कर रहा है। तो ड्रामे वो जो है उनके अपने वो उनके क्रेडिट्स किए हुए होते हैं, उन पे आप ज्यादा भरोसा ना करें करें, आप लोग तो अपना काम करें। वो सब उनका एक तरीका है किस तरह से 17 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो आप रेगुलर देख लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना वो। अरे भाई वो स्टेप बाय स्टेप आगे, अब आप पूरी उनकी उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई, देख मैं एक काम करूंगा, तू जो है यहाँ पे हम बैठेंगे, मेरी इधर जगह होगी, तेरी इधर जगह होगी, मैं तेरे बारे में बताऊंगा, ये भाई साहब मेरे पास आए, देखिए इनकी अपनी एक समस्या है, इनका मोनेटाइज नहीं हो रहा था तो मैंने करके दिया, फलाना मांगा, एकदम से कैसे कर सकते हो आप, 2 मिनट में भी कर दूंगा मैं आपका, ये भी वो बोलता है, उधर वो ज्ञान भी देता है दूसरे तरीके का। तो वो अब 4 कंडीशन रखी उसने कहीं पर, अब 4 कंडीशन रखी, तो 4 कंडीशन, पहली कंडीशन बताई। अब आदमी के अंदर जिज्ञासा होती है, क्या एक कंडीशन तो हमने देख ली इसकी बुरी है, अब दूसरी कंडीशन वो बताता है, उस दूसरी कंडीशन को बोला बेटा अगले, अब आदमी तीसरी का वेट करता है, चौथी का, ये तो हुनर है उसका, उसकी कला है, प्रतिभा है, अच्छी है, प्रतिभा होनी चाहिए भाई, इस तरह की प्रतिभा के दम पे जो है लोग बढ़ते हैं, और उनका ये तरीका है अपने व्यूअर्स को बढ़ाने का, प्लस अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का। कुछ लोग जो है, मैं तो असल बताऊं आपको, बस मैं बार बार उसके कहने की वजह से ही कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैंने करा ही नहीं सब्सक्राइब, भाई साहब मैं करूंगा ही नहीं। हाँ वीडियोस के मैं यूं देखता हूं कितने ड्रामे करता है, और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ पर बैठे हैं ऐसे जो ज्ञान दे रहे हैं टेक्नो के नाम से, फलाना ढिमाका ये, तो कुछ नहीं भाई साहब, सब जो है ये सब ऐसे ही है, आप आइए अपना काम कीजिए। अभी रात मेरा भाई मेरे पास आया, छोटा वाला, उसने मुझे किसी का नाम बताया, बोले उसे जानते तुम, यूट्यूब पे हो तो, मैंने किसे भाई बताओ, बोले फलाना, नाम भी मुझे याद नहीं रहा उसका। तो मैंने कि भाई मैं तो नहीं जानता, बोले यार सर्च करो, मैंने सर्च करा तो निकला, बोले ये भारत का नंबर 1 यूट्यूबर है, ये तो पिक्चर में भी आ गया है। और वास्तव में सच बात है भाई, मैं यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूब के लोगों से परिचित नहीं हूँ। आप उसे जानते हो किसे? संदीप महेश्वरी को। संदीप महेश्वरी को जानता हूं मैं, उसकी 1-2 मैंने देखी है, मन की उस तरह ढोंगी तो कोई है ही नहीं। वो जो कह रहा है वो 1 मिनट भी सच ना है, अगर सच है तो मेरे साथ एक 5 मिनट की डिबेट करा दे, पोल खोल दूंगा उस आदमी की मैं। बिल्कुल रत्ती भर भी सच नहीं है कोई। मैं तो यूट्यूब को समझ गया हूं ना, यहाँ पर कौन क्या है, मैं क्या हूं। उसका कुछ 1-2 लोग हैं जेन्युइन है यहाँ पर, जो एक लड़का है मनोज डे करके, मैं उसको मानता हूं यूट्यूब पे, जो है उसने वास्तव में कोई कह सकते अचीवमेंट है उसके पास, उसने स्ट्रगल किया है, और लोग भी हैं, लेकिन ये 2-1 नाम जो शुरू में मैंने लिए हैं इनके बारे में तो ऐसे ही है, और बाकी जो और लोग हैं वो बस ऐसे ही है, ठीक है जो भी चल रहा है उनका। हम भी ऐसे ही हैं, हम बस अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ये सब कर सकते हैं, भविष्य में गुणा भाग करेंगे, हमारा फील्ड कोई दूसरा है, कहाँ करेंगे ये तो हमें मालूम है, हम क्यों हैं हमें ये भी पता है। अब चूंकि हमने सारी चीजें रियलिटी हमने अपनी इसलिए दिखाई थी क्योंकि हमारी रियलिटी पे सवाल उठा सकता था कोई आदमी, अरे ऐसा है इसके साथ नहीं है, इसलिए वो वीडियो हमारे इसलिए आए थे उस तरह के। लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो आपको अपने व्यूअर्स को मेंटेन करने का एक तरीका है, और वो एक कला है, एक प्रतिभा है लोगों की, और अपने तरीके हैं। टेक के नाम से तमाम ज्ञान यहाँ पर भरे पड़े हैं, आप इतना ज्ञान कहाँ लेके जाओगे यार, नहीं कर पाओगे। और मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप कुछ मत कीजिए, आपके पास एक गूगल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, कोई चैनल क्रिएट नहीं करना है आपको, कहीं अलग से नहीं बनता। गूगल अकाउंट जब आप बनाते हो तब एक बन जाता, आपको अपना ईमेल पता होता है, ईमेल का पासवर्ड आपको पता होता है, उस पर एक URL अपने आप डेवलप हो जाती है, कब हो जाती है आपको भी नहीं पता चलता है। आपको सिर्फ उसे एक नाम देना है। जैसे मेरा जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने अभी एक सवाल आया था मेरे पास, एक बंदा कल से मुझे तंग कर रहा है, तंग नहीं कर रहा वो ठीक है अपनी जगह, वो जानना चाहता आखिर मैं हूं क्या। वो कहा भाई साहब आपका, मैंने गांव वाली पिक्चर डाली थी, तो उसने मुझसे कहा कि भाई ये गांव वाली जो आपने मूवी डाली है बहुत बढ़िया आपका गांव, थैंक यू। मैंने थैंक यू में रिप्लाई दे दिया उसको। फिर उसने मुझसे
अगला फिर उसने कहा, क्योंकि ये मेरी बात चल रही है जो मेरा फेसबुक पेज है वहां पर उसके इनबॉक्स में। फिर बोला भाई साहब जो है आप कहाँ से हो? मैंने बता दिया मैं रामपुर से हूँ। बोले रामपुर में खास रामपुर से या कहीं इधर उधर से? मैंने, हाँ भाई स्वार एक जगह है वहां से। उसने सवाल अगला क्या करते हो? मैंने, भाई मेरा अपना एक होटल है और होटल मेरा रन होता है, चलाता हूँ मैं उसमें जो है वर्कर हूँ, काम करता हूँ मैं होटल में। बोला आपका अपना होटल है? मन की हाँ मेरा अपना होटल जरूर है, नाम के लिए मेरा अपना है, वैसे तो वो आपका है। आप जैसे लोग ना है तो हम तो जो है चकनी में चून लेके घूमेंगे, यूं करके कुछ नहीं होने वाला। किसी दुकानदार का, किसी भी कारोबारी का तब तक व्यापार चलता है जब तक वहां पे ग्राहक आता है, वरना वो खंडर है। तो मालिक तो बनने की कोशिश कोई करे ना, वहां पे वर्कर बनकर रहे, और अच्छा वर्कर बनकर रहेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। इस टिप्स को याद रखना है आप लोग, वर्कर बन जाइए आप अपने काम में। नंबर एक बात, कहीं पर भी आप, और जो आदमी जितनी अच्छी सर्विस देगा एज ए वर्कर, वो आदमी कहीं पर भी हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, किसी सरकारी सेक्टर में हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, जो बढ़िया करेगा वो कामयाब होगा, और जो नहीं करेगा वो चकनी में चून लेके घूमेगा। चकनी में चून क्या चीज है भाई साहब, इसके लिए आपको मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ेगा। गंदी बात नहीं है कोई, अच्छी बात है। ये हमारे देहात की भाषा है, हमारे देहात, हमारे गांव की भाषा। तो हम इसे यहाँ पर ऐसा आसानी से नहीं बताएंगे, ये तो हमारा बहुत कोड वर्ड है और इसकी कीमत बहुत है। इसे जानने के लिए तो आपको जो है हमारे पास ही पहुंचना पड़ेगा। एड्रेस हम आपको बता ही देंगे, अगर आप पूछेंगे। इस वीडियो को हम वहां भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे, दोनों जगह डालेंगे। यूट्यूब पे भी डालेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, दोनों वीडियो दोनों जगह लगाता हूँ। तो वहीं पर वो, अब वो फिर मुझसे आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझसे पूछते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है? मैंने कहा नरेश। बोले नाम क्या है, क्या लगाते? मैंने कुछ नहीं लगाता। मैं समझ गया ये मेरी जाति जानना चाहता है। बोले एक के आपने फिर बाद में लगाया? मैंने कहा हाँ मैंने बाद में लगाया। बोले क्यों लगाया? अब मैं उसको वहां जवाब इतने नहीं दे सकता था। अब मैंने कि चलो इस पर मैं जो है एक वीडियो ही बना देता हूं, आखिर ये सब क्या है, इसके पीछे राज, इस कहानी के पीछे का जो इसकी हिस्ट्री है, क्या है, हुआ क्या था। मेरा जो है ईमेल एक बहुत पहले का था, वो मेरा पुराना बिजनेस जो था रुद्रपुर वाला, उसका था। अब चूंकि वो ईमेल का पासवर्ड मैं भूल गया और मेरे साथ दिक्कत थी, मैं उसे यूज भी नहीं करना चाहता। चलो छोड़ो। अब 2012 में मेरा नया बिजनेस था, शुरू जब मैंने किया, नए सिरे से मैं स्टार्ट कर रहा था। 2012 में मैंने जो है अपना जो है एक ईमेल बनाया। अब ईमेल बनाते समय मैं बड़ा ध्यान रखता हूं कि भाई उसमें जो है 1 2 3 4 5 6 ABCD ये बवाल ना आया है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बने, ऐसा लगे जैसे कि हाँ एक सही आदमी का। अब मैं बनाऊं अपने नाम से नरेश बाबू करके बनाऊं तो ना बने, नरेश यादव करके बनाऊं तो ना बने। अब डेट ऑफ बर्थ जुड़ गया आती थी वहां पर, मैं थोड़ा तंग आ गया। अब मैंने कहा क्या करूं। अब कई बार ना मैं शौक में, मेरे दोस्त मुझसे कभी नाम पूछते थे तो मैं थोड़ा सा ना, मेरी आदत है कि भाई मेरा नाम ये होना चाहिए था। कई बार किसी ने बताया भी है, क्योंकि मेरी राशि वैसे मेष है, नाम मेरा वृश्चिका राशि से आता है। अब मेरी मेष राशि है तो ए से निकलता है मेरा नाम, लेकिन नरेश रख दिया किसी ने मेरा। अब ये मुझे जब मैंने अपने, क्योंकि मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ रियल पता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी से मैंने पूछा कि मेरे रियल डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया बेटा तू जो है होली के 5 दिन बाद पैदा हुआ था और फला टाइम पे पैदा हुआ। जब उन्होंने मुझे इस तरह से बताया तो मैंने फिर उसको सर्च किया, तो होली के 5 दिन बाद जब मैंने देखा तो मैं अप्रैल के आसपास पहुंच रहा था। अप्रैल के आसपास जब पहुंचा तो मेरी राशि मेष निकल रही है। अब मेरा नाम ए से होना चाहिए। अब ए से मैं जो है थोड़ा, ये चीजें बहुत पहले से हो रही थी मेरे साथ ऐसे, मतलब मैं अब यहाँ ये चीजें इंप्लीमेंट में ला रहा हूँ इनको। अब मुझे ये नाम अगर मेरा होता, रखता, तो मैं, अगर मेरा नाम कुछ भी होता तो मैं अपना नाम अभय रखता। मुझे अभय नाम बहुत पसंद है और मैं ना कहीं अंदर से भी वो अभय टाइप का भी हूं। कभी कभी मैं ऐसी हरकतें कर देता हूं, बल्लेबाजी कर देता हूं मैं कभी कभार, समझ गए। अब अभय कुमार लिखता मैं अपना नाम, ठीक। अब ये बात तो आ गई सेट दिमाग में हो गई कि भाई अभय जो है अभय कुमार, तो मैंने वहां पे लगा दिया अपने नरेश के आगे ए के। अब ए के हो गया, मैंने वहां ए के लगाया पहले तो।
अब जाटव लिखता हूं सीधा सीधा तो लोगों को जो है फिर एकदम से जो है वो बड़ा भी हो जा रहा था। फिर दूसरा जाति जो है वो दिखाना ठीक नहीं है, हमारा दिखाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब एक जब जब जाटव बोलते हो ना, अभी एक दिन मेरे यहाँ होटल में रात को 9 बजे एक बंदा आया था, मुझसे पूछा भाई साहब की क्या कास्ट है, मन की जाटव। बोले जाटव ये किसान ही होते हैं ना। मैंने हाँ किसान ही होते हैं और क्या होते हैं, तो ये कुछ और होते हैं। वो अंदर से ना जानता सब कुछ था, मुझे पता है हरामखोर सब जानता है, ये क्या जानना चाहता है। बन के देख भाई, जाटव जाटव होते हैं मुझे इतना पता है, अब तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से, बिल हो गया तो नहीं यहाँ से। बोला अरे भाई साहब कैसे बात करो, मैंने ऐसे ही बात होती है तुम जैसे बेवकूफ लोगों से जो आदमी जाति में घुसने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, हमारी जात जो है वो उतने आला दर्जे की है या तुम्हारे हिसाब से, क्यों घुस रहे हो उसके अंदर यार, क्यों इसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं के। तो मैंने जाटव को जा कर दिया। तो उस तरह से नरेश, उधर अभय कुमार की जगह एके, और वो नरेश, एके नरेश और जाटव क्या जा, तो ये बन गया एके नरेश जा। ये बन गई हमारी ईमेल तड़ाक से, बिल्कुल ऐसी बन गई। अब ईमेल मेरा एके नरेश जा था, 12 महीना बनाई थी, तो मैंने नाम उसको एके नरेश जा दे दिया। अब एके नरेश जब दिया तो आराम से वो नाम मुझे ऐसा लगा यार सही है, यूनिक नाम है, बिल्कुल अलग, बताने में आसान रहेगा सब कुछ, तो मैंने वही जो है इसमें नाम डाल दिया। ऐसे ही आपके साथ है, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये मेरी एक, चूंकि ये नाम कैसे आया, क्या इसके पीछे लॉजिक था, वो आप समझ लीजिए, वो ऐसा है। कई बार मैं हैशटैग में माया राम लिखता हूं, तो माया देवी मेरी माँ का नाम है, मोतीराम मेरे पिताजी का नाम है, इसलिए दोनों को मिला के माया राम, यही मेरी संस्था का नाम है। माया राम मम्मी पापा को मिला के बनाई है मैंने। माँ बापों का मैं भक्त हूं और वादों का मैं सख्त हूं, ठीक है, ध्यान रखो। अब ये जो है थोड़ा सा फनी मूड में हूं, इसलिए जो है इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मैं तो शांत स्वभाव का आदमी, यार को पता ही है, मैं तो सीधा सज्जन आदमी, गरीब किस्मत का मारा हूं, अब ऐसे। लेकिन हाँ ठीक है, आज मूड ठीक है तो थोड़ी सी फनी फनी बातें भी कर लेते हैं ऐसे ही। आज वीडियो नहीं बना रहा है, आज ये समझ लीजिए कि मजे ले रहे हैं, ऐसे ही मानो आप। हाँ, तो उसके बाद में ये हो जाता है, उसके बाद बन जाता है। आपके साथ भी यही है, अगर आपका URL बना हुआ है ऑलरेडी, आपको एक नाम देना उसको, तो एक नाम दे दो, नाम दो, आपको कुछ नहीं करना है। फिर वहां पे आप देखोगे कि योर चैनल जब आएगा तो आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपका एक चैनल बना हुआ होगा। अपलोड वीडियो जब आए तो वहां कोई वीडियो आप अपना कोई बना लो, एक छोटा मोटा वीडियो, जैसा भी है। डांस करना चाहते हो डांस का बनाओ, गाना जानते हो गाना का बनाओ, मम्मी नाचती हैं उनका बना दो, पापा नाचते हैं उनका बना दो, भैया नाचता है उसका, बेटे बच्ची नाचते हैं उनका बना लो, जैसा मर्जी बना लो, वो बना के उसको अपलोड करो, करो अपलोड, क्या दिक्कत है। पहले दिन हो सकता है 1-2 लोग आ जाएं, शॉर्ट वीडियो बनाना चाहो शॉर्ट बना लो, मैं तो शॉर्ट बनाती नहीं, मुझसे आते नहीं है शॉर्ट बनाने। मेरा बेटा बनाता, अभी 9 साल का है, शॉर्ट वीडियो, और खूब व्यूवर्स आते हैं दबा के उसके। मैं तो हैरान होता हूँ, ऐसी हरकतें करता है कि इस उम्र में तो हम जो है ना, मैं क्या बताऊं आपको, हम संभाल नहीं पाते थे, और वो मोबाइल पे वीडियो बनाना है, ठीक है आज की जनरेशन है, और ठीक है भैया, हम तो क्या करें, हमारा टाइम दूसरा था, उनका टाइम दूसरा है। अब इतने मोटे डंडे से तुम्हारी धनाई होती थी दबा के। चलो छोड़ो उस बात को भी, क्या पोल खोलनी है। वही बात है कि घी का गया खिचड़ी, खिचड़ी का गई पेट में, तो अपने घर की बात है सब, छोड़ो उसे। मुद्दे पे आते हैं सीधे लौट के। तो अब जो है ये बात हो गई कि सबके यहाँ पहुंच गई कि अब जो है आपको अपना वीडियो अपलोड कर देना है, सिंपल। अब आप वेट कीजिए 1-2 दिन का समय, सांस लीजिए थोड़ी सी तसल्ली से। आप ये मत सोचिए 1 साल का टाइम है, सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं और इसको आगे बढ़ाना भी है। कुछ मत करो आप, सिंपली जो है अपना शांति से बैठ जाओ, अपना काम धंधा देखो जो करते हो। काम धंधे से कोई टकराएगा, आपके काम धंधे से संबंधित बढ़िया मामले किसी के साथ होंगे जिससे आप बहुत फ्रैंक होंगे, उसे को मोबाइल दे यार जरा, बोले देख भाई मैंने अपना चैनल जो है तेरे यहाँ सब्सक्राइब कर दिया, मेहरबानी करके देख ले करिए। देख सकता तो देख लिए, ना तो उसको अनसब्सक्राइब कर रहा हूं मैं। अगर वो कहाँ देख लूंगा, और बंदा देखने वाला हो, ऐसा ना हो कि उसके पास 2 MB डाटा हो तो तुम्हारा वीडियो घंटा देखेगा, वो सब्सक्राइबर बढ़ा रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब। 10 सब्सक्राइबर वालों के व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जो व्यूज का जो बढ़ने का तरीका है,
वो ये है कि जितनी बार वो क्लिक होगा और जितनी बार वो देखा जाएगा उतनी बार उतने राउंड में वो घूमता है। कोई शेयर करे ना करे, बहुत तेज वो रन करता है। वो उसका सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा है 40-40 हजार सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूअर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि चैनल जो है वो रन नहीं कर रहा होता, कंटेंट ठीक नहीं होता, लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आ रही होती है। अब पसंद आना, अगर आपने पहले दिन से अच्छा फर्ड कर दिया, पहले दिन ही आपकी बात समझ में किसी का आ गई बढ़िया तरीके से, तो पहले दिन से ही वो जो है 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 या 10-15, हमारे तो शुरू में 10-15 मुश्किल से आए थे, ऐसे ही था हमारा तो। बाद में वो फिर बाद में बड़े वीडियो बने, वो डेवलप हुआ जैसे रह गए। गाना देखो, तो रोड पे निकल के जा रही है महिलाएं, लोग गीत गा रही हैं, जो होता है ना गाँव में चलने वाले गीत, अरे मेरी मैया, ये वाला वो चल रहा है। चलिए, अच्छा लगता है ये भी। पुरानी जो महिलाएं हैं वो आज भी दबा के गाती हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं होती। इनकी तो वीडियो बनाई जाए बड़ी चलेगी। आजकल ये खूब ट्रेंड में है, आजकल ऐसी ही पुरानी पुरानी वीडियो जो गई खूब। मुझे तो मौका मिले तो मैं करूं, लेकिन अब मैं कहीं अगर जाके रोक कर बनाऊंगा वीडियो तो लोग वो तो फेर देंगे मेरे बैग, यहाँ कहाँ था ये कम खतफा कैसे। तो नहीं कर रहा हूँ ये काम, करना भी नहीं है भैया, अपनी बात कहनी है, खत्म कर रही है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। जब मैं बात कहाँ था, अटक गया मैं भूल गया। हाँ, मैं वहां था, मैं कह रहा था कि अपलोड कीजिए, आपकी वीडियो अगर बहुत अच्छी है, रन हो सकती है, ये बिल्कुल डंप हो सकती है, कोई बात नहीं। आपने कुछ लिया नहीं ना, कुछ दिया नहीं ना, अगली वीडियो बनाओ, डालो। जो आपसे आता है उतना कर लीजिए। सीखने के लिए आप ये वीडियो को ज्यादा ना, इनसे ज्यादा मत मगजमारी कीजिए। कोई आपको मशवरा दे रहा कि इस पर थंबनेल लगाओ, इस पर ये करो, जो नहीं आता मत करो। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप किसी सिखाने वाले के पास जाओ, कंप्यूटर सीखने वाले का, आज भी लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है कि साहब उनसे कहो यार मुझे जो है फोटोशॉप और कॉलर ड्रॉ सीखना है, थोड़ा सा माउस और कीबोर्ड पे अपनी प्रैक्टिस करने के पर्पज से जाओ। हिंदी की टाइपिंग सीख लो थोड़ी सी, ये आप काम आ सकती है, ये आप जानते हो, बड़ी अच्छी बात है। और आजकल तो और भी तरीके हैं हिंदी टाइपिंग करने के, आ रहे हैं। गूगल पे जो है आ गया है आजकल तो वो विधि है, लेकिन कॉलर ड्रॉ में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए आप हिंदी की टाइपिंग सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। कॉलर ड्रॉ से ही जो है चीजें ज्यादा अच्छी होती है। तो कॉलर ड्रॉ अपना सीखो, प्रैक्टिस करो, काम आएगी आपके। तो वहां से आप थंबनेल बनाना सीखो। मैं तो आज तक जानता बनाना सब कुछ हूँ। मैं लोगो बना सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, लगातार चला सकता हूँ, मैं कलर ड्रॉ का काम कर लेता हूँ, मैं फोटोशॉप में भी काम कर लेता हूँ। पहले नहीं आता था भी सीखा, मैंने एक बंदे को बुला लिया, मैंने अपना सीख लिया। मैं अगर थंबनेल लगाने में मैं भी जो है, अब थंबनेल लगा क्या करूंगा यार, जब मेरी पिक्चर इतनी बढ़िया, हैंडसम आदमी हूँ, हैंडसम ही हूं ना, क्या दिक्कत है यार। ये देखो मेरा लुक बेहतरीन लुक है, कोई सही थोड़ी। मैं खुद जब ऐसा बढ़िया दिखता हूं तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है। बाकी जो टाइटल लिखा हुआ है वो मेरा, मैं लिखता ही हूँ। टाइम हो तो देखो, नहीं तो मत देखो। मैं तो स्ट्रेट टू वर्ड मेरा रहता है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो जो है वो है। एक तो ये हो गया अपना, जो है अपना वहां पे अपनी बात इस तरह से कह दो। उसके बाद में और अगर कर सकते हो तो कर लो, ट्रेंड में है जो चीज उसे कर लो भाई, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थंबनेल बना लो, लोगो बना लो, जो कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते लोड मत लो, तसल्ली से करो। 1 साल आपके पास है, 1 साल जब करते जाओगे धीरे धीरे करो, मोहब्बत से। जो आपका बेस्ट है वो दीजिए। आप अच्छा फावड़ा चलाना जानते हैं तो वो आप वहां पे अपलोड करवाइए। किससे कि ये देख मैं फावड़ा चला के दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से, स्पीड के साथ, तो मेरा वीडियो बना। आप जो बेस्ट है, आप अच्छी तरह से गेहूं कढ़ाई जानते हो, वो दिखा के जलवा दिखाइए अपने काम का। आप रनिंग अच्छा करते हैं, आप अच्छे रनर हैं, आप वो करके दिखाइए। किसी को अगर रनिंग करते समय दिक्कत ये है कि आप अपना कैमरा कैसे ले घूमोगे, हो सकता है गाड़ी कोई मोटरसाइकिल वाला लेकर बैठे हो, आप अच्छा भागते हो, स्पीड दिखाइए वहां पर। आप अच्छा गिल्ली डंडा खेलते हैं, खेलना अच्छी बात नहीं है, वो खेल के दिखाइए कि देखो मेरा शॉट कितना लंबा जाता है। अंटा भी बढ़िया खेलते हैं, वो खेल के दिखाइए। जो आपका बेस्ट है वो करिए। सिगरेट के कस वस मत करना यार, ये यहाँ पर वो सही नहीं है कि सिगरेट के कस मार के दिखा रहे हो, या अपना जो है बिस्की पी के दिखा रहे हो। ये सब चीजें जो है वो अच्छी बात नहीं है, ये देखिए समाज को गलत संदेश देती है। तो गिल्ली डंडा, अंटा बिल वगैरह, पैसा जीत, ये सब भी गलत है भाई, इसको भी नहीं करना चाहिए जिंदगी। चलो अगर आप अच्छा जुआ खेल लेते हो दिखा दो यार, कोई दिक्कत ना। ताश के पत्ते अच्छे खेलना खिलाड़ी तो दिखा दो। ये सब खेल हैं, वो तो किसी ने जो है इनको पता नहीं क्यों इन खेलों को जो है ये कह दिया कि ये सब जुए हैं और गलत हैं, इनमें जो है पता नहीं क्यों। अब पुलिस का साथ दिक्कत ये है कि पुलिस बड़े चोरों को पकड़ नहीं सकती, कि बड़े चोरों के पास तो भाई जो है वो होता है
कोई बड़ा आदमी होता है उनको छुटा लेता है और डांट पड़ जाती है अलग। अब पुलिस को अधिकारी की डांट तो पड़ी जाती है ना, हम और आप या कोई नहीं डांट सकता, ठीक है, लेकिन उसका अधिकारी तो खुद दबा के डांटता है। अब उनके अधिकारी को जो है कोई फोन कर देता है, तो बड़े चोरों को डकैतों को तो कोई पकड़ नहीं सकता। तो चोर डकैत कौन बने? छोटे लोग, अंटा फिल खेलने वाले लोग, गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग, डंडे भी इनके ऊपर दे। तो मतलब में खेल को जो है ना जुआ नहीं बना, जुआ बना, बोला अंटा है जुआ, पैसा जी जुआ, ताश जुआ, ये जुआ बना दिए। अरे जुआ पुआ कुछ नहीं है, वो खेल है, एंजॉय का साधन है। आपने उनको फालतू में जो है तरीका बना रखा है। जुआ अगर कुछ है तो सब कुछ जुआ है, बाकी जुआ है ये शेयर मार्केट जुआ है, बंद करा दो अगर हिम्मत है तो। असली जुआ तो ये है, नहीं करा सकते आपके अंदर, सरकार के अंदर दम नहीं है यार, मैं चैलेंज कर रहा हूँ जो सब शेयर मार्केट को बंद करा देगा, पक्का जुआ है वो। वहां लोग डूब रहे हैं, जो बन रहे होंगे, और उसमें सब गेम चल रहा है पूरी तरीके से, उसे बंद नहीं करा सकता कोई आदमी। कराएगा तो गरीब आदमी का काम बंद कराएगा, कमजोर आदमी का बंद कराएगा। आवाज बंद होगी तो मेरी होगी, मैं कमजोर आदमी हूं। तो अमीर आदमी के किसी चीज पे भी कोई हाथ नहीं रख पाता है, जिसके पीछे बैकग्राउंड होता है, जो हिला सकता है कुर्सी किसी की, मुख्यमंत्री की भी, उस आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो कमजोर के ऊपर तो भैया एक कहावत भी है कि लोग कमजोर के कान ऐंठते, मतलब गधे के कान ऐंठते, गधे ही तो है कमजोर आदमी, और क्या है। तो वही चीजें हैं। कहाँ होता हूं मैं, कहाँ चला जाता हूँ यार। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो भी अपलोड कर सकते हैं अपना करिए। हो सकता है आपका आप क्रिकेट के अच्छा खेलते हैं तो आप कहिए यार मैं अच्छा शॉट मारूंगा, देखना वीडियो है ना, और आपने वास्तव में जो है लाइव एक अच्छा शॉट मारा और वास्तव में दूर तक गया, आपका कैमरा मैन बढ़िया था, उसको अगर दिखा पाया, टक की आवाज अगर आई, हो सकता है लोगों को पसंद आ जाए, रन कर जाए आपकी बात, वो लोगों में पॉपुलर हो जाए। अभी कल परसों एक शायद पाकिस्तानी लड़की ने किसी अपने यहाँ के एक लोकल गीत पे ही एक हल्का सा डांस करा, उससे मामूली सी थिरकी है वो, और वो इतना कल ट्रेंड में रहा कि वो पूछो मत, और मेरे ख्याल से लंबे समय तो बहुत वायरल वीडियो है वो। तो कौन सी चीज लोगों को जो है वो होता क्या है, देखिए होता यह है, जब आप लगातार एक चीज आपके सामने आती है ना, तो फिर आप उसे एटलीस्ट देख लेते हो, कई बार आती है तो। और जो चीज वायरल हो रही होती है ना, तो वो वायरल कैसे होती है? वायरल ऐसे होती है, एक आदमी ने देखा उसको एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो वो जो है व्यूअर्स तो वहां पर वो उतना ही रहा, नहीं बढ़ा, उस एक आदमी से नहीं बढ़ता। लेकिन जब आदमी कई बार देखता है तो उसको यूट्यूब का जो एक कह सकते हैं कि इसका जो सिस्टम है, यूट्यूब का जो एक अपना कह सकते हैं रिमोट सिस्टम है, इसका जो रोबोट सिस्टम है, उसको नोटिस कर लेता है, बोले यार इस चीज को ये आदमी बार बार देख रहा है, 20 आदमी एक साथ बार बार देख रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए देख रहे हैं कि उनकी संस्कृति सब मैच कर रही है, वो चीज उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट से वो चीज मैच कर रही है, वो देख रहे हैं। अब वो वैसे ही उसको फिर कह सकते हैं कि अपनी तरफ से फोर्स करना शुरू कर देता है, बढ़ाना शुरू कर देता है, किसी और के पास पहुंचती है। एक आदमी को पसंद भी नहीं आती है, लेकिन फिर वो उसके सामने आ जाती है, फिर पसंद नहीं आती है, फिर वो थोड़ी आगे बढ़ता है, फिर आ जाती है उसके सामने, तो सोचता है बड़ी आ रही है ये, देख लो, वो देख लेता है, टारगेट पूरा हो गया, फिर वो और आगे बढ़ जाती है, इस तरह से वो रन होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ये सर्कुलेशन बहुत तेजी से घूमता है, बहुत लोगों के पास, तो इस तरह से वो फिर वायरल वीडियो हो जाती है। वायरल वीडियो कोई सी भी हो सकती है, छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बड़ी वीडियो तो उस तरह से वायरल नहीं होती है, बड़ी वीडियो का तो एक कंडीशन है। बड़ी वीडियो का क्या है, अगर पहुंचती भी है किसी के पास, तो जैसे बड़ी वीडियो है मैंने बनाई है, तो आदमी ने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, बस हद हो गई, अब उसका दिमाग में दर्द होने लगा, बोले अब नहीं, क्योंकि पहले ही थका हुआ आदमी इससे ज्यादा नहीं पाता। लेकिन अब ये बात सोच के, अब हम जैसे लोग बना नहीं पाते हो जैसी वीडियो, तो हमारी लंबी वीडियो बन जाती है, उसमें तो दिक्कत आ जाती है। अब लंबी वीडियो को तो भाई देखना मुश्किल ही हो जाता है ना आदमी के लिए। लेकिन हम चूंकि इस बात से बेफिक्र है, हमारा ये मानना रहता है कि भाई हमें शुरुआत में देख ले आदमी 5 मिनट 7 मिनट, क्योंकि बड़ा वीडियो है, स्पेस बड़ा लिया है, अगर 10-15 लोगों ने पूरा देख लिया तो 15-20 घंटे इससे हमारे जो है जनरेट हो गए, ऐसा हो जाता है, देख लेते हैं। अरे अब इतना तो 5-7 मोबाइल तो घर के अंदर ही है, सच्चाई तो ये है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिला। दूसरा यार, सच बोलने के लिए बैठे हैं, सच बोलेंगे, यूट्यूब भी कहेगा बंदा मिला खरा, सच ही बोल रहा है बैठ के एकदम। हो सकता है मुझे अपने यहाँ कोई बड़ी पोस्ट पर जो है अपॉइंट कर दे, प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुन लें, वो बहुत सच बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मेरी बात सुन लें, बोला ये है बंदा मेरी टक्कर का। हो सकता है मुझसे कह के आ यार मेरे बात तेरा नंबर है, आजा। वैसे तो आरएसएस के यहाँ जो है हमारी जगह नहीं है, मगर कभी बनाई दे जगह, बोला यार अब जब कोई आदमी हमारी टक्कर का मिल ही गया,
तो फिर उसको ले आओ यार मैदान में, काम करेगा बढ़िया। मैं तो ओबीसी बन गया था, इसको एसटी लाता हूँ देखो मैं। और देखो ये अगली बार एसटी सब इधर ही होंगे, आएंगे कभी इस मुद्दे पे भी आएंगे, सब्र रखो, इस मुद्दे पे आएंगे, बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले तो अपने लोगों से, साथियों से बोलना चाहूंगा, वैसे शुरू में बोलना चाहिए था मुझे कि मेरी वीडियो पूरा देखे करो। अगर मेरी वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कहीं हंसी भी आएगी, हो सकता है मैं आपको रुला भी दूं, हो सकता है मैं आपको ज्ञान भी दे दूं, हो सकता है मैं आपसे कुछ बेवकूफ वाली बात कर जाऊं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। क्योंकि जब मैं बनाना बैठता हूँ वीडियो तो मुझे ऐसा लगता है, दरअसल मैं खुद देखता हूँ अपने आप को, मुझे दिखता सामने जो आदमी बैठा वो पागल है और मेरी उससे चर्चा हो रही है, बोल मैं रहा हूं और लग ऐसा रहा है सामने वाला बोल रहा है, तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं बड़ी खुशी से देखता हूं अपने आप को। एक तो बार बार देखना मेरा वैसे ही अपने आप को मन करता है, इतना खूबसूरत हूं मैं। और दूसरा फिर जो है, फिर वही देखो मैं इसे अपलोड करूंगा मेरे पास, फिर बस मैं ऐसे ही हूँ भैया, मैं तो मस्त बोला हूँ। तो मेरी बात थी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं जो ये कह रहे हैं, अभी मेरी अधूरी बात रह गई, पूरी कर दूं उसके बाद मैं बंद करूंगा इसको। मेरी बात है उन लोगों के साथ जो अपना डालें वीडियो, वो वीडियो रन हो गई तो ठीक है, वरना डालते रहो डालते रहो डालते रहो, साल भर है आपके पास। एक वक्त आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, साल भर में एक वीडियो आपका जो है वो कहीं ना कहीं देखो। मगर एक बात सच है, आप होने हटके चाहिए, आप टैग लगा के, मतलब मैं आपको मोबाइल पे जो है यूट्यूब कैसे तेजी से रन होगा, मैं आपको टेक्नो मोबाइल और टेक्नो यूट्यूब और टेक्नो फलाना और टेक्नो ये और वो नहीं, सबको सब हो गया, बतेरा हो गया, पक गए जो, रहने दो इसको। जो तुम्हारी विशेषता वो रखो। शाही पनीर बना बढ़िया बनाना जानते हो, वैसे तो बहुत लोगों ने बना कर दिखा दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई यूनिकनेस है तो उसको दिखाओ। अच्छी सफाई करना जानते हो, अच्छी सफाई बढ़िया से, कि देखो सफाई हमें कैसे करनी चाहिए आप बताना जानते हो। कमरे में हम पहले जीने पे चढ़े, मेरी कुर्सी बहुत बोलती है, कम बखत आवाज भी आ जाती है इसकी, तो बताइए कि देखो हमें सोफा हटा के इस तरह से देखेंगे तो इसके अंदर कूड़ा मिलेगा, हमें इसको ऐसा साफ करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए इसको। जब हमने सोफा हटा दिया तो फिर सोफा सोफा दोबारा बाद में लगाना, पहले जरा यहाँ जरा पोछा मार दो, साफ कर दो, फिर सोफे का पीछे का हिस्सा भी साफ कर दो, यहाँ मकड़ी का जाल आ जाता है, फिर ये भी कर दो, फिर वो पाए वाए नीचे पूरा प्रॉपर तरीके से एक हिस्सा साफ हो गया, फिर ये सफाई। आप किसी दूसरे काम भी कर रहे हो तब भी जो है वहां पे ये दिखा सकते हो कि सफाई हमने, देखो अभी हम 15 मिनट में हमने इसी कमरे को साफ कर पाए, यहाँ जाला था वो हटाया, ये करा। तो आप अपने काम को एक विशेष रूप से प्रस्तुत करें, कहने का मतलब यह है। तो जो आपको अच्छे से आता, अच्छी सफाई आती है तो उसको दिखाइए, अच्छी आपको खुदाई आती है तो उसे दिखाइए, अच्छी आपको आती है तो दिखाइए, यू नो, गॉट इट, ठीक है। अच्छा जो, अरे कर मत दिए ऐसा, लठ पड़ेंगे बहुत, समझ गए, हाँ इसलिए बस समझ गए तुम, काफी है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फनी मूड में मैंने बोल दिया पहले ही, कुछ भी हो सकता है। मैं सही है आज मेरा मूड सुबह से ही ठीक है। बच्चों के स्कूल लड़ने गया था, झगड़ा हो गया वहां पर उनसे, तरीका गलत था उनका, तरीका उनका ये था। अब मैंने बता दिया भाई, मेरी वो बात खत्म हो चुकी है, आपको बस वेट करना थोड़ा सा, मैं ये बात बताऊंगा अब, एक आगे की बात है। मैंने आपको बता दिया, सुबह से अब तक जो घटना है वो भी तो बतानी है ना, कि कैसे करना है आपको। आपको नाम दे देना, उस यूआरएल जो डेवलप हुई है, आपका चैनल पहले से बना हुआ है, और उसी को आप वीडियो अपलोड करना शुरू कर दो, कोई वीडियो आपकी हो सकता है वायरल होना शुरू हो जाए। और हाँ, जरा एक सेटिंग आती है, सेटिंग जो है कभी किसी ऑप्शन आती है तो ठीक है, वो लैपटॉप में खोलकर सेटिंग को जो आपको ग्रोथ कराना है, उसमें कुछ जरा टैग वैग करवाने हैं ये, तो वो किसी टेक्निकल पर्सन से करा लो, या फिर हमारे पास ले आओ, हम कर देंगे। अब लंदन में बैठे हो तो आओ, नहीं हो तो भाई अपने घर जाओ, किसी आस पड़ोस के आदमी से करा लो, पूछ लो किसी चैनल वाले से मिलकर, यार जरा ये कर दिए, कर देगा कोई ना कोई, सीख लो या उससे, यार ये कैसे कैसे होती है। और कम वक्त को सिखाना नहीं चाहता, ये भी एक दिक्कत है, लोग नहीं बताना चाहते कि एक चैनल पे व्यू जो है ये सेटिंगें भी रुकती हैं। जी हाँ, फर्क पड़ता है, अगर चैनल सही से सेट नहीं है तो दिक्कत आती है, लेकिन आप वीडियो तो डालें कुछ, जब वीडियो डालेंगे सर्चिंग में आएगा, उसके बाद जब देखें हाँ आप ठीक होने लगा सब कुछ, तब आप ये चीजें करें, आप चैनल की सेटिंग ठीक करें। और मैंने तो एक बात और देखी है, मोनेटाइजेशन से भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बस ये है कि अर्निंग का मसला है यहाँ पर आके। व्यूअर्स जो है वो मोनेटाइज कराने वालों के भी नहीं पड़ते हैं, देख लिया हमने। अगर चैनल मोनेटाइज है और आपकी बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर कमाई भी कर पाओगे। तो कमाई के पर्पज से तो आप जो है यूट्यूब पे सोच के तो मत ही आओ,
हाँ, अगर आपकी कुछ वीडियो वायरल हो गई और आप लोगों के नजर में आ गए और आपका फेस पसंद आ गया और आपका नाम चढ़ गया, तो हो सकता है 1000-2000 लोग आपके ऐसे खड़े हो जाएं, जैसे ही आपका वीडियो आए फौरन वो उसे जो है वो देखें, तब आप जो है इसमें अर्निंग वर्निंग कर पाओगे। हालांकि लोग इसमें बहुत बहुत कमा रहे हैं, तो उनको बहुत नाटक भी करना पड़ता है। और एक सच और है, मैं आपको बता दूं, बिजनेस में कोई भी व्यापार हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप वीडियो डाल रहे हो, वायरल हो गई, ठीक है, ये आपका लक है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, हो सकती है, ऐसे भी चल सकते हो आप। अगर कोई चीज, ये 1-2 वीडियो होती है, उसके आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपको जान जाते हैं, आप सेलिब्रिटी आपके बन जाते हो उस एरिया में, यूट्यूब वाले एरिया में, जो यूट्यूब को देखने वाले हैं, यूट्यूब चलाने वाले हैं, उन लोगों में आप उन्हीं लोगों में हो, कोई नहीं जानता। मैं अपने घर से बाहर निकालता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया जानती होगी, सच बात तो ये, मुझे कोई खा नहीं जानता, मैं यूट्यूब पे जिन देखो तो पता वाला, हाँ ये आदमी कर रहा है कुछ वहां बैठ गए, व्हाट्सएप पे वीडियो वीडियो देखिए तो उनके हिसाब से कुछ नहीं है। 1-2 है जो कहते हैं भाई साहब इतनी लंबी जो है स्पीच दे देते हो आप, बड़ी मेहनत का कर रहे हो, ये आसान तो है नहीं। मैं कहा भैया मैं वैसे ही, अब बैठ जाओ तो मेरे पास, मैं बैठूंगा लगातार, मैं ही बोलूंगा तो मैं कहाँ बोलने दूंगा, मैं तो हूँ ऐसा, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, ये बात तो अब जो है हम, वही बात है कि इस तरह से जो है हो सकता है। बाकी तो पैनल इस पर जो है चीजें जो है वो देखिए लागत लगानी पड़ती है यहाँ पर भी, लोग लगा रहे हैं, मुझे पता लगा जहां तक, जो बताते हैं ना कभी, एक आजकल आ रहे हैं मंच पे बैठ के, ये आप बता, अच्छा ये तो बता दीजिए आप कितना खर्च करते हो, तो वो कहता है मैं इतना ही खर्च कर रहा हूँ। वो उतना ही खर्च कर रहा है, मतलब दुगना कमा रहा है, दुगना कमा रहा है और आधे लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। इसका भी देखिए यूट्यूब मूर्ख नहीं है, वो काफी ले लेता है उसके, और भाई उसके पार्टनर हैं, कोई ऐड करने वाला पार्टनर है, कोई कैंपिंग जलाने वाला पार्टनर है, कोई कुछ करने वाला पार्टनर है, कोई कुछ करने वाला पार्टनर है, उन सबका जो है अर्निंग कराने का काम उसी का है, सब चल रहा है, ये धंधा है, बड़े स्तर का धंधा है। आप डाटा खपत करते हो, जो वो कंपनियां हैं डाटा जो बनाती हैं, जो इंटरनेट डाटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी, वो उनको पैसा देती हैं, वो पैसा ही तो आपको देते हैं, और क्या है, सब ये इसी तरह का एक क्रम है, ये माल बेचने का तरीका है उनका, ये माल डेटा जो है वो माल है, बिक रहा है। आप वीडियो बनाते हो, अपलोड होता है, लोग देखते हैं, डाटा खपत होती है, जितने का डाटा आप खपाते हो उसका हिस्सा आपको मिलता है, ये एक तरीका है। आप कितना डाटा खपा सकते हो, कितना खपा सकते हो, आपके अंदर कैपेसिटी है 2 मिनट के वीडियो में जो है बहुत डाटा खपाने की, तो खपा दोगे, जितने लोग देखेंगे उतना खपेगा। और आपके अंदर बड़ा वीडियो आप चला सकते हो, हिम्मत है तो चला दीजिए। मेरा मन तो कर रहा है मैं तो 3 घंटे पिक्चर बना दूं, और कहां से बना दूं, बजट होना चाहिए उसके लिए। अब आदमी मुंह से बोल के 3 घंटे तो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकता ना, ये भी तो समस्या है, 3 घंटे कैसे टिकाएगा आदमी। वही बहुत है कि हम 1 घंटे का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बना लेते हैं, और कब बन जाती है मुझे ऐसा लगता है 5-10 मिनट लगे होंगे, मगर जब मैं टाइम देखता हूँ, अच्छा इतना टाइम हो गया, लालच आ जाता है मेरे अंदर, अरे 45 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, फिर मैं सोचता हूँ 15 मिनट तो बचे, लपेट दो, मैं लपेट देता हूँ। तो यही होता है, ऐसी बन जाती है वीडियो 1 घंटे की, पता नहीं चलता मुझे तो। हाँ, तो अब बात यह है कि मैं, अब सुबह मेरे साथ ये हुआ कि मूड यूं ठीक है, सुबह जो है बच्ची आई, ये अब सूचना है जनहित में जारी, इसको दिल पे ले लियो। बच्ची आई, बोली पापा आज जो है ना फीस वाली मैम ने आके जो है वो क्लास में, और शुरू होने से पहले हमारा टेस्ट पेपर था और हमें बाहर निकाल दिया। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, सेंट मेरी स्कूल पढ़ता है, मेरे पास में ही है। और बोले बाहर निकाल दिया। मैंने क्यों? बोले फीस के लिए। मैंने फीस के लिए? बेटा फीस जमा नहीं हुई है तुम्हारी? अब हमें ध्यान नहीं रहा भाई, मनी प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम कह सकते हो, यहाँ उलझे हुए हैं, वहां उलझे हुए हैं, और बहुत सी बात है, भूल गए हम एक बार को, गलती हमारी है, ये सच है, गलती हमारी। लेकिन बच्चों के साथ जो उन्होंने कल किया वो जो है कह सकते हैं कि एकदम से जो है एक्सपेक्टेशन के एकदम विपरीत था। बच्चों के साथ ऐसा करेंगे कि ये साहब बच्चों को खड़ा करके कहेंगे कि फीस नहीं आई तुम्हारी, फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें कल से निकाल देंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारा पेपर नहीं देंगे, ये इस तरह का बिहेव। और ऐसे स्कूलों में जो मिशनरी लोगों के स्कूल हैं, अब मिशनरी के नाम पर साल आप तो पैसा लूटने लग गए ये लोग, हालत ये बन गई है कि ये पैसा लूटने लग गए हैं। तो बच्चे को स्कूल क्लास में टेस्ट में कुछ देर बाहर खड़ा करा उसको, उसके बाद में फिर प्रिंसिपल आई, उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करी कि नहीं चलो बैठो, कल को फीस जमा करवा देना अपनी। बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे कल बताया, तो मैंने सबसे पहले तो सुबह तय करा, मैंने पहले तो फीस जमा करूंगा, मैं टाइम भी देख लूं क्या हो रहा है। अब मेरा टाइम भी हो रहा है, उन लोगों को अभी टाइम मेरा ज्यादा हो गया, 12-6 हो गए। तो फिर मैंने जो है
सुबह ही जाके जब मैं उनको छोड़ने के लिए आज खुद गया, मैंने लड़के से कहा भाई तू तो बैठ, 2 दिन से, वैसे 3 दिन से मैं ही छोड़कर, 2 दिन पहले ही मैं ही छोड़ गया क्योंकि वो है ही नहीं। इत्तेफाक वो आज आ गया है, आ गया है, हाँ दिख रहा था मुझे, मगर मैं तो खुद ही निकला था, मतलब कि मुझे छोड़ के आना है। क्यों छोड़ के आना है? क्योंकि मुझे फीस जमा करनी होगी पहले आ जाके। मैं गया, मैंने इतने सुबह को होगा नहीं, फीस काउंटर पर जाकर देखूं तो बैठी पड़ी थी मैडम फीस जमा करने वाली, तो वो फीस जमा हुई। जब उन्होंने फीस जमा कर ली मेरी, फिर मैंने उससे पूछा मैम फीस के लिए आप बच्चों को बाहर भी खड़ा निकाल लेते हो क्लास से, बाहर भी निकालते हो? बोले हाँ सर वो कल जो है हमने निकाला तो था ऐसे ही बस। मैंने ऐसे ही क्यों निकाला था? सर ऐसे ही बस। मैंने ऐसे क्यों क्यों ऐसे क्यों, मुझे बताओ ना दोस्त, गलती मेरी। आपको अगर 4 बातें बुरी भली बोलनी है फीस को लेकर, मुझे बोलिए ना, मेरा नंबर आपके पास है। और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े हूतिया हो। ये बात उनसे नहीं बोली थी, मन मन में कह रहा था। भाई आपके पास इतना बड़ा स्कूल चला रहे हो और आपके पास हमारा नंबर नहीं है, तो फिर क्या है? कोई अगर ट्रेजेडी हो जाए, घटना हो जाए, फिर कैसे करोगे? तो मैंने उनसे कहा मैंने आऊंगा, बताऊंगा तुम लोगों को। हालांकि मेरी रेपुटेशन वहां बड़ी खराब है कि ये आके जो है वो बवाल काट देता है। डरते हैं थोड़े से, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि ये आएगा और इसके सवाल, और वो बचते भी है मुझसे। अब मैं भी थोड़ा सा, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा कर देता उनके साथ, क्योंकि जिस तरह की हरकत है ये। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप 8-7 साल के बच्चे को या और से छोटे बच्चे को, इंटर विंटर का बच्चा ठीक है, वैसे तो उसके साथ भी नहीं, 18 साल प्लस बच्चा है उसको आप दबा सकते हैं, उसको कह सकते हैं फीस ला कर दो, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है। एक छोटे बच्चे से आप ये नहीं कह सकते स्कूल के मालिक होने के बाद भी कि आप फीस लेकर आइए। अगर आपने ऐसी हरकत की तो ये जो है कानून का उल्लंघन है और इसमें आपको सजा हो सकती है। ये बात मैं जाकर मरिया को समझा। मैं सुबह चूंकि मिला नहीं मुझे, बाकी मैंने स्टाफ को टाइट कर दिया है अपने तरीके से। मैंने कि देखो ऐसा वैसा मत समझना, यहाँ के लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ क्योंकि यहीं पढ़ा हूँ मैं भी। हाँ मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। अमन की इस गलत नहीं मत रहना, यहाँ पढ़ा हूँ तो अपनी बात नहीं कहूंगा। यहाँ के बाद मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ सरकारी, और उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ। अब ये बात बस दिमाग में रखना कि मैं यहीं पढ़ा हूँ मात्र, तो मैं भाई इसके अलावा जो मैं, जो तुम्हारे पापा हैं और जो दादा है ना, वहां ही पढ़ा हूँ मैं। तो मैं माँ, अब ये चीज है तो मुझे यहाँ का तो चलो कुछ याद है, ठीक है, लेकिन वहां का भी तो मुझे याद होगा। कॉलेज लाइफ है भाई, हम 5 साल कॉलेज में रहे हैं। हम 5 साल तो नहीं, 4 साल। 1 साल हमारा लास्ट ईयर वाला वो रुद्रपुर चला गया था, और 4 साल में भी जो बीकॉम सेकेंड ईयर था उसमें तो हमने पॉलिटिक्स की थी दबा के। तो हमारे पास तो अच्छा खासा तजुर्बा है जलील करने का। और है, और मैंने उससे ये भी बोल दिया, वहां पे जाके तसल्ली मिली मुझे, ये बात बोल के मुझे, मैंने कह दिया बात अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ, मैं उन सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पढ़ते हैं। मैं उन सब का गार्जियन हूँ इस समय। और कोई आदमी, मैं तो चलो ठीक है आ गया सुबह ही, हो सकता है किसी की माँ बीमार हो, बच्चे उसके पढ़ रहे हो, वो खुद बीमार हो, कोई और समस्या हो, वो आज ना दे पाए, 15 दिन दे पाए, 15-20 दिन बाद दे पाए, बच्चा अकेला क्लास में रह जाएगा किसी का, या 2 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, और तुम उन्हें खड़ा करोगे और बाहर निकालोगे, बच्चे के मोरल में कितना फर्क पड़ेगा भाई, सोचो तो जरा। मानवता नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है? आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो जिनका भविष्य हम, जिन्हें हम डांटते समय भी सोचते हैं अरे हम ठीक है, हम पर लट पड़े हैं, हमारा दौर अलग था, ठीक है हम झेल गए, लेकिन अब वो परंपरा बदल चुकी है। बच्चे भी उस तरह के नहीं रहे, बच्चे भी आजकल के बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत जल्दी नोटिस करते हैं अच्छी बुरी बात। बच्चा अगर आघात पहुंच गया दिमाग को, तो वो बच्चा भर जिंदगी जो है मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकता है भाई, दिमागी जो है दिक्कत हो सकती है उसको, वो हो सकता है किसी डिप्रेशन में चला जाए। आज का बच्चा डिप्रेशन बहुत जल्दी जाता है। मैं अपनी बेटी को कभी कभार हल्का फुल्का अगर ऊंची आवाज में बात कर लो, तो वो लड़की मेरी है, मेरा बेटा, 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक बेटी एक बेटा, वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। पता नहीं, अक्सर देखा है, कभी मैंने उनको हल्का सा, कभी उनकी शैतानी पे किसी बात पर हल्की ऊंची आवाज में बात कर ली, तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो सो जाते हैं। फिर मैं उनको डांटता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है अरे मैंने इन मासूमों को क्यों डांट दिया। बच्चे मतलब मेरे बच्चे हैं इसलिए नहीं, बच्चे हैं। बच्चा तो मैं किसी का भी नहीं डांटना चाहता, और किसी के बच्चे को डांटना भी नहीं चाहिए, और कभी बच्चे को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। बच्चे को नीचे दिखाने का मतलब है कि बहुत ही धूर्तता। आप बच्चे के साथ, दुनिया के हर चीज के साथ आप कुछ भी करो, हर चीज के साथ मतलब नहीं, इतना नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, किसी के साथ आप मेजर आदमी के साथ ऊंची बात, बच्चों के साथ तो नहीं। बच्चे तो बहुत कोमल चीज होते हैं और इनको तो समझने की जरूरत है, इनके साथ तो जितना अच्छे से बिहेव करोगे उतना अच्छा है।
सड़ा हुआ कपड़ों में पहन के भी जा रहा है ना, कुछ बिल्कुल बेकार, तो भी उसको आप अपने बच्चे की जगह देखो कि अरे यार कल को मेरा भी यहाँ हो सकता है। 1 मिनट लगता है इंसान को जो अर्थ फर्श पे आने में, तो चीजें हैं। तो मैंने उनको सुबह समझाया, उसमें एक टीचर को बहुत अच्छी लगी मेरी बात, उन्होंने कहा सर सही है, हम भी आज फादर से बात करेंगे और कहेंगे कि फादर हमसे अब ये नहीं होगा और हम ये नहीं करेंगे। मुझे बड़ा सुकून मिला कि चलो मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो इतनी कोशिश की, अभी बात करने जाऊंगा, अगर आज लग गया होगा तो ठीक है, वरना कल जाऊंगा, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जाऊंगा जरूरी बात उसके मनीजर करने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो ये चीज भूल जाए कि फीस अगर नहीं आएगी तो वो फोन हमें कर ले, इसके लिए हम उत्तरदायी हैं, लेकिन बच्चे नहीं, बच्चों के साथ नहीं चल पाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को तो यहाँ क्लोज करते हैं, ये बात तो हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा सही है, ऐसा लगा, सुकून मिला कि एक अच्छा काम करके आए हैं। अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों की फीस जमा करने के बाद ये बात कही थी, और ऐसा लगा कि हो सकता है आज ये क्लास में किसी को बाहर ना निकाला, और मैं आज बच्चे से फीडबैक लूंगा, और अगर मेरे बच्चे ने बताया ठीक है पापा आज जो नहीं निकाला था बाहर, तो मैं ये बात भी शेयर करूंगा। और यकीन जानना मुझे बड़ा सुकून मिला अगर ऐसा हुआ तो। ये छोटे छोटे चीजें जीवन में होती हैं हमारी, तो हम मिडिल क्लास फैमिलियां इसी तरह से खुश हो सकती हैं, और क्या हो सकता है हमारे साथ। कल वैसे हमारा लाइव स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा लाइव करा था, जहाँ बैठे वहीं पर बैठ के, अब उसमें हमने लाइव करा, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं, हमने लाइव कर दिया, हमने ओटीजी भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम ना ये माइक जो है ना इसको ऑन करना भूल गए। अब हम 10 मिनट लगातार बोले, हमने खूब ज्ञान दिया वहां पे, और 10 मिनट बाद पता लगा वो हमारी वीडियो जो हमने देखा इसको तो ये बंद पड़ा था। हमने कहा यार इसमें तो आवाज ही नहीं आई होगी, क्योंकि जब ओटीजी लग जाता तो फिर ये अगर है तो बंद, वो आवाज फिर नहीं आएगी, वो तो आप बोरे के तरह करोगे, आपका मुंह चलेगा और कुछ नहीं आएगा। तो यही हुआ होगा हमारे साथ। तो आवाज नहीं आई, तो वो फिर चूंकि वो घूम रहा था, उसमें होता ना यूं करके शन 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 शन, तो वो घूम रहा था, तो फिर मैंने जो है उसको अपलोड होने से पहले पहले उसको डिलीट मार दिया। तो लाइव ऐसा लाइव करूंगा, लाइव में मजा आता है, क्योंकि बड़ा मजा आएगा, बिना कट कॉपी पेस्ट, और आप बिल्कुल एकदम से और सर खुजाते हुए और बाल खुजाते हुए और ऐसा करके, और जब आप बोलोगे तो तब आएगा। अभी कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार अभी कहीं ना कहीं एडिटिंग कर रहा होगा ये, जबकि मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब स्टार्टिंग में जब मैं यूं करके हाथ लेकर जाता हूँ काटने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, वो आ जाता है, उस हिस्से को निकाल देता हूँ। या कई बार मुझे अपना लोगो फिक्स करना होता है, तो मैं फिर वो कर लेता हूँ उतना सा काम। थंबनेल में लगाते ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक थंबनेल हूँ। और इसके अलावा जो है कुछ करना ही नहीं होता, वीडियो बनाओ अपलोड कर दो, खत्म हो गई बात। थोड़ा सा और हाँ हल्का फुल्का जरा ये धब्बे सब्बे हैं, तो इनको जो दबाने के लिए जो है मैं अपना अपना मेकअप कर लेता हूँ। इसमें उसको मेकअप करने ही बोलेंगे ना, जो है जब बोल दो फिल्टर लगाना, मेकअप करना होता है। आप किस लेवल का करोगे आपके ऊपर है वो, तो मैं मेकअप कर लेता हूँ। और थोड़ा सा जूम सूम कर लिया हल्का सा, ये थोड़ा सा ये नीचे वाला हिस्सा आया था, तो ये मुझे पसंद नहीं आता ये वाला, ये तो पर्दा है अच्छा लगता है, ये तो आ जाता है। तो ये चीजें हैं। इधर का अगर हिस्सा देखना चाहो तो इधर से तो आप देखोगे तो जंगल जंगल है, दिखाऊं आपको मैं थोड़ा सा, ये इधर का देखो, बाहर की तरफ जंगल है हमारा सब। ये असल में हमारे ना एक इस बिल्डिंग की एक खासियत है, तुम्हें चीज में नहीं दिख रहा हुआ, इसकी बिल्डिंग की ये खासियत है कि जहां हम बैठे हैं इसके इधर 500 मीटर फीट तक, इधर 500 फीट तक, इधर 500 फीट तक कोई घर नहीं है। हम जंगल में रहते हैं, पीछे हमारा खेत है, साइड में दूसरे खेत है, उस साइड में दूसरे खेत है, पीछे हमारा खेत है। हमारे इधर की तरफ जो है, मतलब मैं अब आपको बताता हूं, देखो किस दिन पूरा एक लोकेशन का वीडियो डालूंगा इसका, तब बताऊंगा आपको। अभी मैं यहीं बैठ के बताता हूँ। इधर है पूरब, इधर 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 की तरफ, इधर मेरे पीछे, अरे मैं सही हूं ना, इधर, हाँ इधर इधर पूरब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर जो पहाड़ों की है, इधर पहाड़ है, मतलब इधर की तरफ रामपुर है, इधर की तरफ नैनीताल है, इधर की तरफ रास्ता है जो नैनीताल और रामपुर से नैनीताल की ओर निकलता है। पीछे की तरफ हमारा खेत आ जाता है, बराबर में हमारे दूसरा खेत है, इधर बराबर में दूसरा खेत हो गया, मतलब पूरा उत्तर की तरफ दूसरा खेत जिधर नैनीताल है, और दक्षिण की तरफ दूसरे खेत जिधर रामपुर है। इधर की तरफ हमारा खेत का पीछे का हिस्सा दूर तक जाता है काफी, ये लगभग यहाँ से 300 साढ़े 300 फीट की दूरी होगी इसकी पूरी, सब मिला के ज्यादा ही होगी। फिर एक रास्ता आता है जो हमारे गांव निकल जाता है सीधा, इधर हमारा स्टेट हाईवे है,
थोड़ा सा बस एकदम से अगर मैं दिखा दूंगा तो बिल्कुल पास में स्टेट हाईवे है। बहुत भीड़ वाला रास्ता है ये। यही रास्ता नैनीताल निकलता है। यहां से इधर की तरफ मात्र 22 किलोमीटर दूर आप जाओगे तो आपको रामपुर पहुंच जाओगे आप। रामपुर जी, रामपुर नवाबों वाला रामपुर कह लो आप, आजम खां वाला रामपुर कह लो आप, चाकू वाला रामपुर कह लो आप, अमा क्या हो रही आप खड़ी के वाला रामपुर कह लो। गाली यहाँ पर बहुत चलती है दबा के। तो ये हमारे रामपुर के बारे में हो गया। अब यहाँ से आप 80 किलोमीटर अगर आप जाते हो, पहले तो आप 2 किलोमीटर के बाद में, 1.5 किलोमीटर के बाद में एक स्वार जगह पड़ेगी, वो हमारा कस्बा हो गया, तहसील है हमारी। रामपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील हो गई उत्तर की तरफ। ठीक, दक्षिण की तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ रामपुर हो गया 22 किलोमीटर दूर जाके। यहाँ से उत्तर की तरफ आप जाओगे तो स्वार पड़ जाएगा। हमारा होटल यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा होटल है। हम होटल के ऊपर ही होटल के कमरे बने हुए हैं, हम उनमें ही रहते हैं। अभी हमारा दूसरा घर बन रहा है, शुरुआत कर रहे हैं उसकी। वो जब बन जाएगा तो यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ हमारा बिजनेस भी जो है डाउन हो रहा है इसकी वजह से। हम चूंकि पूरा एरिया बड़े 5,000 स्क्वायर पे एरिया हमने मतलब में घेर रखा है। छोटी सी फैमिली है हमारी, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी पापा, छोटा भाई, उसकी बीवी और मैं, मेरे 2 बच्चे, बस छुट्टी इतने लोग हैं। हम तो रह लेंगे 2 कमरों में भी आराम से, बस खत्म, ज्यादा थोड़ी है। तो बना रहे हैं अपने लिए घर दूसरा एक पीछे की तरफ, सबसे लास्ट उधर वाला जो रास्ता हमारा उधर बना रहे हैं हम। उधर बनाएंगे आराम से, वहां पर रहेंगे और इसे खाली छोड़ देंगे। इसमें जो है चलते रहेंगे फंक्शन प्रोग्राम सब ऐसे ही। और थोड़ा सही भी रहता है, फैमिली जो है अलग होनी चाहिए बिजनेस से, क्योंकि इस बिजनेस में कभी कभी धांधली हो जाती है, बट झगड़ा हो जाता है, कहने का मतलब ये कि हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। बदतमीज बिजनेस मानता हूँ इसको मैं। तो स्वार 1.5 किलोमीटर, उसके बाद में बाजपुर, यहां से 16 किलोमीटर आगे जाने के बाद, और बाजपुर से अब 80 में से आप ये 16-17 किलोमीटर कम कर दीजिए। उसके बाद पहले कालाढूंगी पड़ेगा, फिर नैनीताल है। नैनीताल कालाढूंगी के बीच में जो दूरी है वो पूरी 30-35 किलोमीटर के आसपास है। अब कालाढूंगी यहाँ से अधिक अगर होगा तो मेरे ख्याल से होगा 18-30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर होगा सब मिलाकर, शायद हल्द्वानी इतना ही है। तो मतलब मेरे यहाँ से नैनीताल जो है वो 80 किलोमीटर है। अब बहुत से ग्राहक मेरे यहाँ आते हैं जो मेरे यहाँ रुकते हैं, वो सुबह ही आ जाते हैं हमारे यहाँ। दूर दिल्ली से चले, आगरा चले, कहीं और चले, वो यहाँ पे आके जब आते हैं तो दिन निकल रहा होता है, 8 बज रहे होते हैं, 7:30 बज रहे होते हैं, तो यहाँ रुकते हैं। अक्सर लोग रुकते हैं, सुबह गाड़ियाँ बहुत रुकती हैं यहाँ पर। सुबह सुबह तो हम भी बिजी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो कई बार हमें टाइम नहीं मिलता। और ये होता है हमारे साथ शुक्रवार, शनिवार, संडे, ये 3 दिन आते हैं, इसमें शुक्रवार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो है वो आते हैं तो उन्हें वो फिर पूछते हैं नैनीताल कितना, हम बताते इतना है, और बातें होती हैं। कई बार हम उनसे ये भी कह देते हैं कि भैया ऐसा करो, चले जाओ, जल्दी निकल जाओ, शाम को लौटने पे यहीं रुक जाना, फिर अगला प्रोग्राम बनाओ तो यहीं से बनाओ। वहां आप हो सकता है आपको बहुत महंगा, मैं बताता हूँ, वहां महंगा ही पड़ता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि शाम को लौट के यहाँ पर आ जाते हैं हमारे यहाँ, फिर यहाँ से फिर जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है और वहाँ बहुत महंगे महंगे होटल हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप बता के आए कि एक इंद्रेजर आपने इस तरह का दिया कि हम आपको देख रहे हैं, और वास्तव में अगर अब मुझे लगा तो मैं आपको सुविधाएं अपने यहाँ होटल में बढ़िया दूंगा। आपके यहाँ ये समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी होंगे, डिस्काउंट भी हाफ जाइए, प्रॉमिस, हाफ डिस्काउंट सब्सक्राइबरों के लिए। मगर ये वीडियो यहाँ तक देख कौन पाएगा, ये तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तो मैंने ये बात बोली थी, तो कोई बात आएगी बोल दो, मैं तो बोला भी था ये। तो वीडियो के लास्ट में आके बोली ये बात, मैंने इसे शुरू में बोलता तो नुकसान हो जाता मुझे। तो शुरू चलो एक बार शुरू में बोलेंगे ये बात कि जो यहाँ तक पहुंचेगा, जो हमारे सब्सक्राइबर होगा हमारा और हमें लंबे समय तक फॉलो करेगा, बताएगा कि भाई हमने आपको, देखो इतनी बार हमने आपको बात किया, दिखाएगा अपना पूरा, तो मेरी तरफ से वो 50% डिस्काउंट। ऑनर हूँ यार, जो मर्जी डिसीजन लूँ फ्री में रख लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई टोकने वाला थोड़ी है। मगर व्यापारी हूँ बहुत तगड़ा वाला, बनिया तो हूँ मैं अंदर से, खून नहीं पीता हूँ किसी का, ये सच है, लेकिन अपना छोड़ता भी नहीं हूँ। अभी बीच में एक हादसा हुआ था, एक साहब ने मेरे पैसे जो है वो 500 रुपये लेके, तो मैं तो उनको पीछे पड़ गया, तो मैंने बाहर कुछ निकाल कर डाल ली थी। बात 500 रुपये की नहीं थी, बात जो है वो ये था कि ये गलत है तरीका। तो मैं तो जो है उसको छोड़ने वाला मैं से हूँ नहीं, मैं तो बख्शता तो किसी को हूँ नहीं। अगर मेरी चवन्नी भी कोई लेके जाएगा तो मैं तो उसके घर जाकर लेके आऊँ। और मुझे एक बात याद भी आ गई है, अब इसी वीडियो के बाद एक आदमी को मुझे फ़ोन करना भी है। चलिए मैं बताता हूँ मुझे क्या करना है उसके साथ। आज की डेट में उससे मैं अपना हिसाब किताब कर ही लेता हूँ, तरीके से करूँगा, नहीं होंगे तो कहाँ से लेगा वो, बताओ। मैं भी तो कभी किसी का कर्जदार रहा हूँ।
अरे भाई मैं भी तो कभी किसी का कर्जा रहा हूँ, मैं भी नहीं दे पाया लोगों के पैसे सही समय पे, तो ये तो होता ही है। मांगूंगा अपने तरीके से, लेकिन कोशिश करूंगा ले लूँ, नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक दौर ऐसा था जब मेरे लेनदार बहुत हो गए थे, मुझे फोन करके लोग जब उठाते थे तो वो लेनदारी होते थे सारे के सारे, घंटी बजती थी, मैं समझता अगर एसआर का फोन भी होता तो मैं उठाता, देखता नहीं था मैंने, साला पता नहीं उन्हीं में से किसी का होगा, लेकिन कई बार एसआर पे तो तुम तो फोन नहीं उठाते हो, ऐसा है वैसा है, तो और उनके चक्कर में उठा था, और जनरली फोन उठा लो तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं वो यार कब तक आ जाऊं मैं बता देती, मैंने यार अब तो मैं हूं नहीं, मैं तो लंदन में हूँ। अच्छा तो लंदन में हो तुम, ठीक है कभी तो आओगे तुम बेटे, होता था मेरे साथ भी ऐसा। अब सब खत्म हो चुका है, अब फिर सिचुएशन ऐसी बन गई थी, क्या करा जाए ये सब। तो मैं जभी से वो है कि अगर किसी से अगर अपना माल पानी लेना है तो भैया हो सकता है मत परेशान करो। और मुझे उस समय ऐसा लगता था यार ये आदमी के पैसे मुझे देने हैं, अगर ये कहेगा ना, ये भी कहेगा कि मत देना तब भी मुझे देने हैं, लेकिन यार इस समय बगस दे मुझे किस तरीके से, बस इस समय मुझे बगस दे, इस समय मैं मुझे ना परेशान करे, इस समय मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। होता ना कभी कभी जब पैसे नहीं होते हैं और आपको अपना जो है काम चलाने के लिए जो है वो मुश्किल से इंतजाम करते हो, फिर भी आपसे कोई कहे कि मेरे 5,000 रुपये दे भाई, कहीं से भी दे, कुछ भी कर ला के दे, और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई आपको चवन्नी उधार देने तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हो, ये उन्हीं का हिस्सा तो सामने बैठा है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई ऐसा जीवन नहीं जिसे गिरवी रख दो, वो भी रख के आप वो अपना जो है उड़ा चुके हो, काम चला चुके हो, जो भी कहो आप। बिजनेस में तो आदमी ऐसे करता है ना, बिजनेस में लगाता ही है, चल गया तो ठीक है, वरना खल खत्म है। तो बिजनेस लोग क्यों अच्छा नहीं मानते। मैं एक बार जब मैं एक बार मैंने आपको घटना बताई थी, जब मैं देवरिया गया था, तो जब मैं पेपर वहाँ जिस लॉज में होगा, तो वहाँ पे एक राम सिंह नाम का बंदा था, वो किसी विभाग में जो है वो था, कुछ छोटी मोटी पोजिशन ठीक ठाक थी, तो वो बिजनेस की बात आई थी मेरे उधर, तो वो सब साफ साफ कहा, बोले हमारे यहाँ पूरा में बिजनेस को ठीक नहीं माना जाता है, नौकरी को प्रेफरेंस करते हैं, सरकारी नौकरी को। तो मैंने कहा ठीक है बात, कहीं ना कहीं ऐसी इसीलिए लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क रहते हैं ना, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब तो नौकरी में भी रिस्क है। योगी जी ने साला और मोदी जी ने वो भी सब कर दिया, बढ़िया, अब सब बराबर है, अब नौकरी बिजनेस जैसी हो गई है, अब करो नौकरी। बहुत छलांगे भरते थे लोग, मुझे ये सरकार बड़ी बढ़िया लगती है इस मामले में, नौकरी करोगे तरीके से तनख्वाह मिलेगी, और खतरा लटकाओ तलवार लटकी हुई है सरकारी नौकरी पे अब, ये अगर कायदे से काम ना करा तो हम तैयार बैठे हैं अपनी फाइल लेकर प्राइवेट करने के लिए, और करो नौकरी। तो अब कर रहे हैं लोग, अब लोगों के अंदर आया है, अब क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है, अब बिजली विभाग के लोग भी मीटर टाइम से चेक करा रहे हैं, चीजें बदली हैं, बिलिंग भी ठीक कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं अभी। अभी एक 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 डिपार्टमेंट है BSNL, वो तो भाई साहब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, वहां पे जय नाम का आदमी अब भी सरकारी है, क्यों अपॉइंट में, समझ में ये बात नहीं आती, आता तो है नहीं वो कभी भी। अरे खुद बचा लो भाई, मैंने देखा, पिछला बिजली विभाग का पिछले HO साहब एक रह गए यहाँ पे, उन्होंने जो है वो कह रहे थे भाई साहब अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये बचेगी नहीं, ये विभाग नहीं बचेगा, तो हमें काम करना हो, तो वो काम करते थे। अच्छा मैं मास्टर मानता हूँ उस आदमी को काम करने के मामले में, बहुत जबरदस्त काम करने वाला आदमी, तो होता है कोई कोई आदमी काम करने वाला भी होता है, और वो आदमियों को जो है सिखा के जाता है। उसके बाद भी HO से मिला मैं, मुझे नजर ही नहीं आया HO है या उस लेवल की कंडीशन है, नहीं HO तो वो था। ऐसे लोग कभी कभी देखने मिलते हैं, आते हैं लोग जो काम करके जाते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, सब करते हैं। तो हम जहां से भी शुरू हुए और आप जहां भी हम अंत कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, चलते फिरते जवान मेरी है, फिसल गई होगी, मैं इसका साथ कुछ नहीं कर सकता, काट के नहीं फेंक सकता, इसी का कमा खा रहा हूँ मैं, इसी से मैं जो है आगे आप लोगों से कम्युनिकेशन में रहूंगा, फिर गूंगा हो जाऊंगा, दिक्कत में आ जाएगी, इशारेबाजी में कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिसल सकती है। मेहरबानी करके अगर कुछ मुंह से अपशब्द निकल गया हो तो माफ़ करना, और अगर आपने जो है नहीं किया तो कर लेना। ये चीज़ें जो है वो मैं अपने तरीके से आपको से कह रहा हूँ, समझ लेना उसे, और जो है बड़ा ज़रूरी है सहयोग करना। आप सहयोग करोगे, मैं आपके सामने आऊँगा, जैसा भी हूँ वैसे ही चलाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको कुछ जो है ये अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशनल दे जाऊँ, हो सकता है कहीं हंसा भी दूँ, हो सकता है किसी संस्कृत से परिचय करा दूँ, हो सकता है कुछ न्यूज़ दे दूँ, हो सकता है कुछ अनुभव साझा कर लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा कंटेंट कुछ नहीं है, मेरा कंटेंट जो है वो ये समय है,
वक्त क्या है, इस समय मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा यही कंटेंट है। मैं एक छोटे से एक्सपीरियंस को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जी हाँ, मैं अपने तजुर्बों को जो है एक्सप्लेन करने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी आए, मजा भी आए। मैं अपनी शैली मेरी है, मैं उसमें ही आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद आता होगा, बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हूँ मैं इस समय, बहुत लिमिटेड एरिया है मेरा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे ही करूँगा तो कैसे काम चलेगा, 1 घंटा बोलने के बाद फिर मैं सोचता हूँ 1 घंटा बोल के मैंने कौन सा ऐसा काम, बुरा काम कर लिया, सही तो कर रहा हूँ मैं। अरे ज़्यादा भी तो नहीं करना ना। अरे भाई सही है, 1 घंटा बीत गया, अपने आराम से कुछ चीज़ें रिकॉल हो गई, कुछ कैमरा फेस करने का तरीका सीख गए, कुछ कमियां अब अपना वीडियो बना के तुम देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि मैंने गलती कहाँ की, वो सीखोगे, प्रेजेंटेशन सीख रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 1,000 लोगों की ऑडियंस भी अगर होगी तो मैं उनको भी जो है अच्छे से हैंडल कर लूंगा, तो यही बहुत मेरे लिए हो गया, मैं इतना सीख गया। इसको भी मैं कम ना समझूं, ये भी मेरे लिए काफ़ी कुछ है। तो भाई मैं कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सीख रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं तो उसी दृष्टिकोण से इसे देख रहा हूँ। बाकी तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं कहनी आती। तो मैंने अभी शुरुआत करी थी अपनी, वीडियो कट जाएगा, मैं इस वीडियो को जो है कोशिश करूंगा ना कटे, अच्छा, क्योंकि एक कॉल आ गई है और कॉल आने से ये वीडियो कटेगा। और ये आई है एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड वालों की कॉल है। अगर इसे इंतजार करता हूँ, अगर ये चलता मिला तो ठीक है, उसके बाद इसका फोन उठा के इसको बताऊंगा मैं कैसा है। ये कल से मुझे इन्होंने तंग कर रखा, मैंने अपने ना क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है।